हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ने वाले हैं और हम आज तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो हमने सापेक्षिक परमाणु के सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई फल विक्रेता विक्रेता था, वो मंडी के में गया, मंडी से लेके आया एक तरबूज लेके आया। इसका वहाँ पे तौला तो 12 किलोग्राम था। ठीक है, अब फल विक्रेता गरीब था, उसके पास बांट नहीं थे, मतलब वजन तौलने के लिए बांट जो होते हैं वो नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसको पता था कि इस तरबूज का द्रव्यमान है 12 किलोग्राम। उसने क्या किया कि इन तरबूज को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटे तो इस तरबूज वाले को पता लग गया कि इसका एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम है। अब उसको इसने इसी को लेके और फल बेचना चालू कर दिया। ठीक है, तरबूज का द्रव्यमान मापा और तरबूज के द्रव्यमान के हिसाब से ही और फल बेचने चालू कर दिए। इसको बोलते हैं सापेक्षिक द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही परमाणुओं में क्या किया गया, परमाणु में पहले पहले कार्बन का द्रव्यमान देखा गया। ठीक है, निकाला गया, उसी के द्रव्यमान के हिसाब से सारे परमाणुओं के द्रव्यमान निकाले गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सापेक्षिक द्रव्यमान। परमाणु किस तरह अस्तित्व रहते हैं? परमाणु कभी भी अपने अस्तित्व में नहीं रहता है। ठीक है, क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि ये तो आपस में क्रिया करके अणु या यौगिक बना लेता है। ठीक है, तो कभी भी परमाणु हमेशा स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, कुछ ही ना किसी तत्व में मिलेगा, तत्व या अणु के रूप में मिलेगा। अणु को ही तोड़ के आप परमाणु देख सकते हो। आप ऐसा नहीं कि प्रकृति में गए और कहीं भी आपको परमाणु मिलेगा, ये कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, अणु क्या है? अणु क्या होता है कि दो से अधिक परमाणुओं का मेल को बोलते हैं हम अणु। ठीक है, और ये अणु परमाणु कैसे जुड़ते हैं? रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तत्वों के अणु, तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ठीक है, तत्वों के अणु एक ही परमाणु द्वारा संरचित होते हैं, मतलब आर्गन, हीलियम आदि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब देखो, आर्गन अणु, तो इसमें में बोल रहा है कि मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का अणु होता है O2। तो तत्व इसको बोलेंगे, कब बोलेंगे कि एक ही प्रकार का पदार्थ हो, तत्वों के अणु। ठीक है, मतलब दोनों एक जैसे मिलके बनेंगे, आपस में मिलेंगे, मतलब एक ही मिलेगा। आर्गन आर्गन का परमाणु, हीलियम हीलियम का परमाणु और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, ये होता है तत्वों के अणु। तत्वों के अणु क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु क्या मिलके बनाते हैं? तत्वों के अणु। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन, अगर दो ऑक्सीजन मिल जाए तो दो ऑक्सीजन के परमाणु मिल जाए तो एक ऑक्सीजन का अणु O2 बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिल जाएं तो एक O3 बनाते हैं, इसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन गैस का नाम तो सुना होगा ये। तो ये होते हैं तत्वों के अणु। अब बात आती है यौगिकों के अब बात आती है यौगिकों के अणु की। यौगिकों के अणु क्या होंगे? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ के यौगिकों के अणु बनाएंगे। तत्वों के अणु क्या होंगे? एक ही परमाणु मिलेंगे, वो मिलाएंगे तत्वों के अणु। यौगिकों के अणु क्या होंगे? अलग अलग परमाणु मिलेंगे, जोड़ के यौगिकों के अणु बनाएंगे। ठीक है, याद कर लो आप, तत्वों के अणु मतलब एक ही प्रकार के परमाणु मिलके तत्वों के अणु बनाएंगे, और अलग अलग परमाणु जब मिल जाएं और भी अणु बनाएं तो उसको बोलते हैं यौगिकों के अणु। ठीक है, अब इसमें एक आता है आयन। आयन क्या होता है? तो देखो, आयन होता है किसी भी परमाणु पर उस पर उपस्थित आवेश। तो देखो, पहले पहले मैं आपको आवेश के बारे में बता देता हूँ, आवेश क्या होता है।
आवेश, आवेश होता है उस पर उपस्थित धनावेश, उस पर कौन सा आवेश है, मतलब आवेश धनावेश होता है या ऋणावेश है, ठीक है। उस पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आवेश को दो भागों में बांटा जाता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, आवेशित कण। तो देखो आयन क्या होता है, मान लो किसी भी परमाणु पर अगर आवेश है, आवेश मतलब धनावेश है या ऋणावेश है, तो उसको हम बोल देते हैं आयन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन, पहले परमाणु, परमाणु पर आवेश, आवेश कौन सा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव कितना, एक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन का आयन, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन का आयन, ठीक है। ऐसे मान लो सोडियम है, सोडियम ये हो गया, अगर ये सिंपल है तो हम इसको बोलेंगे सोडियम का परमाणु। यदि इस पर आवेश लगा दें +1, तो उसको हम बोलेंगे सोडियम का आयन, ठीक है। आयन समझ में आ गया। किसी भी परमाणु पर उपस्थित, यदि किसी परमाणु पर आयन आ जाए, आवेश आ जाए, धनावेश या ऋणावेश, तो उसको हम बोल देते हैं आयन। रासायनिक सूत्र लिखना, तो रासायनिक सूत्र लिखना अभी आगे है, अभी इसमें नहीं है। तो रासायनिक सूत्र लिखना मैं बताता हूँ। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं, देखो रासायनिक सूत्र कैसे, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो आयन तो मैंने बता दिया आपको, धनावेश होता है, परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश, उसको हम बोलते हैं आयन, ठीक है। यदि किसी परमाणु पर कोई भी प्रकार का आवेश आ जाए, उसको बोल देंगे आयन, ठीक है। अब रासायनिक सूत्र में क्या होता है कि जो आयन मिलके एक रासायनिक सूत्र की रचना करते हैं। मान लो इसमें पहले लिखते हैं हम प्लस आवेश को, और रासायनिक सूत्र हमेशा कैसे बनेगा, प्लस आवेश के परमाणु और ऋण आवेश का परमाणु दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रासायनिक सूत्र। इसको प्लस आवेश को मान लो दूल्हा, इसको मान लो दुल्हन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो प्लस आवेश मतलब दूल्हा और ऋण आवेश प्लस आवेश दूल्हा, दोनों की शादी हो जाएगी, या क्या मतलब रासायनिक सूत्र बन जाएगा, तो कभी भी नहीं बनेगा। रासायनिक सूत्र के लिए हमेशा एक प्लस चाहिए होगा, एक माइनस चाहिए होगा, मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों चाहिए होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि माइनस 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 का अणु है और एक माइनस का अणु है, ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में क्रिया करके रासायनिक सूत्र बना दें, कभी नहीं होगा, हमेशा प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब विचार आ रहा होगा कि पहले कौन सा लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्लस आवेश, यानी दूल्हे को पहले ले लिखते हैं, उसके साथ बाद लिखते हैं हम दुल्हन, ठीक है, मानी ऋण आवेश, ठीक है। अब बात आती है कि कौन से परमाणु पर कितना आवेश होता है, ठीक है, वो इसमें बताया गया है, इस सारणी में बताया गया है कि कौन से परमाणु पर कितना आवेश होता है। तो इसको आप याद कर लेना, कौन से परमाणु पर कितना आवेश है। जैसे सोडियम पर +1 प्लस प्लस, इसमें Na+ का मतलब क्या है, Na+ का मतलब है कि सोडियम पर मात्र प्लस का एक आवेश है, ठीक है। एक को हम लिखते नहीं है, तो ऐसे Na+ लिख देते हैं, ठीक है। अगर दो होगा तो दो हमें दर्शाना पड़ेगा, एक को हम दर्शाते नहीं हैं, जनरली सामान्यतः हम नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। सोडियम पे क्या है, प्लस का एक आवेश होता है, पोटेशियम पर +1, सिल्वर पर +1, कॉपर पर +1, मैग्नीशियम पर +2, कॉपर पर +2, आयरन पे +3, नाइट्राइड पे -3, सल्फेट पे SO4, हाइड्रोक्साइड पे OH-। अब देखो रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, देखो पहले आएगा दूल्हा, मतलब प्लस आवेश, कोई सा भी उठा लो आप, ऐसे मैंने ले लिया Mg, और यहाँ से दुल्हन ले ली मैंने OH, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया Mg प्लस का आवेश ले लिया, और कोई सी भी माइनस आवेश वाला ले लिया, ठीक है। इस पर माइनस एक आवेश है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, Mg+2 OH-6। और देखो अब क्या करना है, परमाणु सूत्र लिखने के लिए आपको ये जो भी आवेश है ना, वो नीचे लिख लेने हैं,
2 और यहाँ पे -1। ठीक है, अब ये वाला है जो भी है उसमें से चिन्ह उठा दो आप। यहाँ पे प्लस हो तो प्लस को उठा दो और माइनस हो तो माइनस को उठा दो। ठीक है, अब ये बचेगा 2 और 1। ठीक है, अब इसको 1 को यहाँ पर ले आओ और 2 को यहाँ पर ले दो। ठीक है, मतलब इंटरचेंज कर दो, वज्र गुणा कर दो, वज्र में पहुँचा दो। ठीक है, तो क्या होगा, अब सूत्र बनेगा हमारे पास एम जी, तो एक है तो एम जी लिख देंगे और यहाँ पे 2 क्या है, ओ एच के 2 हैं, तो यहाँ पे ओ एच का 2। ठीक है, ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसमें बताया हुआ कैसे, देखो इसमें और बताए हुए हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन का कितना होता है, पहले एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का एच का होता है प्लस, क्लोरीन का होता है माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, +1 -1 1 1, तो इसको सीधा देख लेंगे। पहले प्लस वाला, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु, दूसरा वाला Cl, ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा HCl। यदि एक हो तो कुछ भी नहीं करते, उसमें एक हो तो दर्शाती नहीं है, दिखाती नहीं है, एक को दिखाती नहीं है ना, तो ऊपर ये यहाँ पे, ठीक है, ना ही यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का पहले देखो, हाइड्रोजन पे होता है +1 और सल्फर पे होता है -2, तो +1 और -2, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो हाइड्रोजन पर कितना हुआ, हाइड्रोजन को होगा 2, हाइड्रोजन के पास कितना होगा 2 और सल्फर के पास कितना है 1, सल्फर को कभी भी दिखाएंगे नहीं, तो ये हुआ है H2S। ठीक है, अब आई सोडियम क्लोराइड का, तो कार्बन के पास होता है आवेश +4। ठीक है, और क्लोराइड के पास होता है आवेश -1, तो +4 इधर और 1 इधर। ठीक है, एक इसके नीचे। अब क्या करो, वज्र पहुंचा दो, वज्र कर दो। ठीक है, तो कार्बन के पास आएगा 4 और Cl के पास आएगा 1, तो क्या होगा, नहीं गलती कर दिया, सॉरी गलत हो गया ये। कार्बन के पास 4 नहीं आएगा, कार्बन के पास आएगा, दोबारा करते हैं इसको। तो CCl4 में कार्बन के पास आया होता है +4 और Cl के पास होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा +4, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 1, तो वज्र पहुँचेगा, तो Cl के पास चलाएगा 4 और कार्बन के पास आएगा 1, तो होगा CCl4। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के पास होता है +2 और क्लोराइड के पास होता है -1। ठीक है, 2 और 1, तो क्लोराइड के पास पहुंच गया 2 और मैग्नीशियम के पास आ गया 1। तो एक कहाँ से आया, ये वाला यहाँ से इधर पहुंच गया, ये यहाँ से इधर पहुंच गया, तो क्या हुआ MgCl2। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को होता है +3, ऑक्सीजन को होता है -2। ठीक है, 3 और 2, अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे ऐसे, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो एल्यूमिनियम के पास आ गया फाइनली 2 और ऑक्सीजन के पास आ गया 3, तो सूत्र बनेगा Al, एल्यूमिनियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, Al2O3। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा, कैल्शियम के पास कितना +2 और ऑक्सीजन के पास -2, तो ये इंटरचेंज होगा, कैल्शियम के पास पहुंच जाएगा 2 और इसको बता देता हूँ मैं CaO।
ठीक है। सी कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसकी भी +2, इसकी भी -2, तो देखो 2 2। अब इधर पहुंचाएंगे तो भी 2, इधर पहुंचाएंगे तो भी 2। ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है ना कभी कभी कि दोनों के पास सेम हो, सेम ये आ जाए, संख्या आ जाए, सेम नंबर आए, जैसे 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो हम इनको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लिख देंगे CaO। ठीक है, यानी सरलीकृत कर लेते हैं हम इनको संयोजकता को। ठीक है। अब ये आते हैं NaNO3, तो Na के पास कितना होता है +1, इसके बाद ये 1, तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा ये तो SeCH का होल ट्वाई। ठीक है, देखो CaOH। ठीक है, तो Ca की होती है 2, इसकी होती है 1, 2 इधर पहुंच गई, 1 इधर आ गई। ठीक है, तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH की संयुक्तता है एक, OH पूरा एक आ रहा है, साथ में आ रहा है OH ना, ये नहीं आ रहा है O अलग आ रहा है या AH अलग आ रहा है, OH डायरेक्ट साथ में आ रहा है, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब वो आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको।